वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपसे गोल्डन क्लासेज में स्वागत है। तो आज आप लोगों को हम बताएंगे चैप्टर हमारा चलेगा चैप्टर 2। वो भी कहीं चलेगा, नवोदय विद्यालय का चलेगा। नवोदय विद्यालय की हम क्या करवा रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, जो सन 2024 में अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो चैप्टर 2 हमारा कौन सा है, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएँ। क्या है, पूर्ण संख्याओं के आधार, पूर्ण संख्याओं पर आधारित हमारा क्या है चैप्टर। अब बात है कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएँ मतलब होता है हमारा होल नंबर। जिसने भी अभी होल नंबर वाला वीडियो हमारा नहीं देखा डेफिनेशन वाला, वो देख सकता है। अब बात आई पूर्ण संख्याएँ होता क्या है। अब बात आई पूर्ण संख्याएँ होता क्या है। अब देखो हमारे चैप्टर में जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो कुछ इसकी डिफिनीशन दी होती हैं, क्या है, कुछ उसके रूल होते हैं उस चैप्टर के अनुसार। अब देखो इस चैप्टर के अनुसार में हमारे क्या है, कुछ रूल हैं। नंबर 1 हमारा रूल क्या है, शून्य के गुण। नंबर 1 रूल हमारा, रूल नंबर 1 क्या है हमारा, शून्य के गुण, मतलब शून्य के क्या क्या गुण होते हैं। नंबर 1 हमारा रूल नंबर 1 हमारा क्या है, रूल नंबर 1 हमारा है शून्य के गुण। क्या है, शून्य के गुण। अब बात है कि शून्य के गुण क्या क्या होते हैं। अब अभी तक आप लोगों को किसी ने ये नहीं बताया होगा कि शून्य के क्या क्या गुण होते हैं। अब देखो हम आप लोगों को बताएंगे शून्य के गुण क्या क्या होते हैं। पहला हमारा शून्य का गुण ये है, जब हम किसी संख्या में शून्य को ऐड करते हैं तो उसका मान हमारा वही आ जाता है। जैसे मान लो कोई भी संख्या हो, उसमें हम जब शून्य को ऐड करते हैं, मतलब शून्य को उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारा मान क्या आ जाता है, वही आता है। जैसे मान लो हमने दे दिया क्या है हमारा 5 में हमने शून्य को ऐड किया तो हमारा मान क्या आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब हमारे पहले रूल क्या निकल आया, जब किसी संख्या में हम शून्य को ऐड करते हैं तो उसका मान हमारा क्या आता है, वही रहता है, या अपरिवर्तित रहता है, मतलब अपरिवर्तन रहता है, मतलब उसका जो मान होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। अब बात है कि ये तो भी ऐड वाली बात है। अब बात है कि शून्य के, अब देखो जब किसी संख्या में, पहला रूल नंबर ये हो गया। अब देखो दूसरा रूल नंबर क्या कहते हैं, दूसरा रूल नंबर हमारा क्या होता है, सबट्रैक्ट का होता है। क्या होता है, सबट्रैक्ट। अब मान लो कोई भी संख्या हो, उसमें यदि हम जी शून्य को सबट्रैक्ट करेंगे तो उसका मान भी क्या होगा, वही होगा। क्या होगा, इसका मतलब दूसरा रूल हमारा क्या निकला है, ये दूसरा रूल हमारा ये निकला, जब किसी संख्या में हम जीरो से सबट्रैक्ट करेंगे, जब किसी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसमें हम क्या करें, जीरो को सबट्रैक्ट करें तो हमारा मान क्या आएगा, वही आएगा। जैसे मान लो हमने दे दिया 10, क्या दे दिया 10 में हम जीरो को सबट्रैक्ट करें तो हमारा मान क्या आएगा, 10 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। इसका मतलब दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी भी संख्या में हम शून्य से सबट्रैक्ट करवाते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, वही आ जाता है। क्या आ जाता है, वही आ जाता है। अब देखो रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3। अब बात है कि रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, अभी तो इससे सब, अभी तो हमारा ये काहे कि वो ऐड वाला हुआ, काहे कि वो ये हमारा ऐड का हुआ, और दूसरा हमारा क्या हुआ, सबट्रैक्ट का हुआ। अब तीसरा हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ये हमारा कहेगा था ऐड का था, काहे का ऐड था, ये हमारा कहेगा था सबट्रैक्ट का था, क्या है, सबट्रैक्ट का था। अब तीसरा हमारा आएगा मल्टीप्लाई का, क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अब तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी संख्या में हम जीरो से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारा मान क्या आता है, जीरो ही आता है। जैसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें हम क्या करवाएंगे, जीरो का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका मान हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे मान लो हमने दे दिया 35, क्या दे दिया 35 मल्टीप्लाई जीरो, तो इसका मान हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये तीसरा रूल हमारा, इसका तीसरा रूल हमारा कहता है, तीसरा रूल हमारा कहता है यदि किसी संख्या में हम जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा, जीरो ही। मान लो दे दिया गया 35 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000 और मल्टीप्लाई जीरो, तो इसका मान हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, जीरो। हमने बताया किसी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा, मान वही आएगा। अब देखो इस जीरो का मल्टीप्लाई 1000 में करवाएंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। फिर इस जीरो को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। मतलब इस जीरो का सब में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा, मान जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये भी तीसरा रूल हमारा कहता है कि यदि हम किसी संख्या में जीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो चौथा रूल हमारा क्या कहता है, चौथा रूल कहता है यदि हम किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे, यदि किसी संख्या में मान लो हम जीरो से डिवाइड करेंगे, मान लो हमने कह दिया जीरो से डिवाइड करना है, तुमको किस में करना है, 20 का करना है, 20 में डिवाइड करना है, तो इसका मान हमारा क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। जीरो से डिवाइड करने पर हम जब जीरो से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा। क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा या अनंत आएगा, मतलब अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। जब हम किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, इनफाइनेट आता है। क्या आता है, इनफाइनेट आता है। जैसे मान लो पांचवा रूल हमारा क्या कहता है, पांचवा रूल हमारा कहता है यदि किसी संख्या में जीरो का डिवाइड करें, मतलब
किसी संख्या में मान लो को 0 से डिवाइड करें। अभी तो हमने बताया कि 0 से किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा। अब मान लो 2 से डिवाइड करना हो 0 में, मतलब तुमको 2 का डिवाइड क्या करना हो, 0 में ही करना हो, तो अब हमारा मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब हमारा 5वां रूल क्या कहता है, जब हम 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो मान हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और किसी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, इनफाइनेट आएगा। मतलब 0 से डिवाइड करने पर इनफाइनेट आएगा और 0 में डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। जब ये 5 रूल हैं जो हमारे शून्य के गुण बताए जाते हैं। ये हमारे 5 रूल हैं जो शून्य के क्या बताता है, गुण बताता है। क्या बताता है, शून्य के गुण बताता है। अभी एक और रूल है। एक रूल हमारा ये कहता है, मान लो कोई भी संख्या हो, कोई नंबर हो, क्या हो, कोई नंबर आप लोगों को दिया हो और उसके पावर में क्या हो, 0 हो। क्या हो, पावर में 0 हो, तो उसका मान हरदम क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। मतलब जब 25 के पावर में हमारा क्या हो, 0 हो। क्या हो, 25 के पावर में हमारा 0 हो, तो उसका मान हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, मान लो हमने दे दिया 305। क्या दे दिया, 305 की पावर क्या दे दिया, 0 दे दिया। क्या दे दिया, 305 के पावर 0 दे दिया, तो इसका मान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। हमने बताया कोई भी जितनी बड़ी यहाँ पर हमारी पावर में यहाँ पर हमारे बेस में चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो और उसके पावर में क्या लगा हो, 0 लगा हो। क्या लगा हो, 0 लगा हो, तो उसका मान हमारा हरदम क्या आता है, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे 6 क्या होते हैं, शून्य के गुण बताते हैं। यही हमारे क्या होते हैं, 6 रूल होते हैं। क्या होते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, 6 रूल होते हैं जो शून्य के हमारे क्या बताता है, गुण बताता है। अब देखो इसके बाद हमारा क्या आता है, 1 के गुण आते हैं। अभी तो ये बात आई शून्य के गुण, उसके बाद हमारा आता है 1 के गुण। अभी ये शून्य के गुण थे, उसके बाद हमारा आएगा क्या आएगा, शून्य के गुण के बाद हमारा क्या आएगा, 1 के गुण। क्या आएगा, 1 के गुण। 1 के गुण देखो कौन कौन से होते हैं। अब बात आई कि अभी तो 0 के शून्य गुण बताए गए हैं। अब देखो आप लोगों को हम बताएंगे कि 1 के गुण। आज तक किसी ने यूट्यूब में तुमको ऐसे नहीं बताया होगा कि 0 के गुण क्या क्या होते हैं और क्या कहते हैं 1 के गुण कौन कौन से होते हैं। ये किसी ने तुमको नहीं बताया होगा, बट हम बता रहे हैं। अब देखो हमारे क्योंकि बुक में दिए गए इसीलिए हम क्या करवा रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। अब देखो हमारे 1 के गुण होते हैं, क्या होते हैं। हम किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखो ये ऐड में इसका ऐड का रूल कोई नहीं होता है 1 का, और ना ही सब्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन में 1 का रूल ये होता है, जब किसी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, वही आंसर आएगा। क्या आएगा, वही आएगा आंसर। जैसे मान लो हमने दे दिया 35 में 1 से तुमको मल्टीप्लाई करवाना, तो इसका मान हमारा क्या आएगा, 35 ही आएगा। क्या आएगा, 35 आएगा, क्योंकि हम 1 का डिवाइड करें 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 35 में, तो हमारा क्या आएगा, 35 ही आएगा। जैसे चाहे जितनी बड़ी इधर संख्या दी हो, मान लो हमने दे दिया 6 5 8 9 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा क्या आएगा, इतना ही आएगा। 6 5 8 9 1 आएगा। मतलब इसका मतलब हमारा 1 के गुण के पहला रूल हमारा क्या कहता है, यदि हम किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा, वही संख्या ही प्राप्त होगी। क्या होगी, वही संख्या ही हमारी क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है, यदि हम किसी संख्या में 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा भाजक होता है हमारा क्या कहता है, वही आता है। जैसे मान लो हमने 1 से डिवाइड किया, क्या किया, 1 से डिवाइड किया और 1 से मान लो हमने किसी संख्या में डिवाइड किया, 35 में डिवाइड किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 से किसी संख्या में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, भाजक ही आ जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, 35 ही आएगा। क्या आएगा, भागफल में हमारा क्या आएगा, 35 ही आएगा हमारा। इसका मतलब 1 के गुण में दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि जब किसी संख्या में हम 1 से डिवाइड करें और डिवाइड करने पर हमारा क्या आता है, भाजक वही आता है। क्या आता है, भाजक हमारा भाजक हमारा क्या आता है, वही आता है। क्या आता है, वही आता है। अब देखो उसके बाद हमारा आता है विभाज्यता के नियम। क्या आता है, विभाज्यता के नियम। इसके आधार पर हमारा एक टॉपिक और कौन सा आता है, ये तो हमारा पहला टॉपिक था, ये हमारा कौन सा, दूसरा टॉपिक था। कौन सा, दूसरा टॉपिक था। अब देखो तीसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, तीसरा टॉपिक हमारा होता है विभाज्यता का नियम। क्या होता है, तीसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, विभाज्यता का नियम। अब देखो तीसरा टॉपिक हमारा क्या होता है, विभाज्यता का नियम। टॉपिक नंबर 3, क्या, TOPIC, टॉपिक नंबर 3 क्या होता है, विभाज्यता का नियम। क्या होता है, विभाज्यता का नियम। अब देखो तीसरा टॉपिक हमारा क्या कहता है, विभाज्यता का नियम। अब बात है कि विभाज्यता क्या होता है। विभाज्यता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या कहेंगे, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कहेंगे।
अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, विभाज्यता का नियम। अब बात है कि विभाज्यता के नियम को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। अब बात है कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या, पहला रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल हमारा पहला रूल क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम। पहला रूल हमारा क्या होता है, पहला रूल होता है हमारा रूल नंबर 1। अब क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम मतलब हमारा दूसरा, पहला रूल हमारा क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल में होता है 2 से विभाज्यता का नियम। अब बात है कि 2 से विभाज्यता का नियम को हमको पता कैसे चलेगा। अब देखो जिसके हमारे वंश में क्या आ जाए, वंश में क्या हो जाए, वंश मतलब हमारा क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई। इकाई में हमारा क्या आ जाए, 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 0 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। मतलब जिसके इकाई में हमारा क्या आ जाए, 2 4 0 8 आ जाए। क्या आ जाए, जिसके इकाई में हमारा 2 4 6 8 0 आ जाए, वो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो हमने दे दिया 4 8, क्या दे दिया 4 8। अब देखो इसके इकाई में हमारा क्या है, 8 है। क्या है, 8। और हमने बताया कि जिसके इकाई में ये इतने डिजिट आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो इसकी इकाई में क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। और देखो इसकी इकाई में क्या है, 8 है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लो हमने दे दिया और बड़ी संख्या दे दिया 3 2 5 4 8। इसके देखो इकाई में हमारा क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लो हमने दे दिया 4 6 8 2 9 0। अब देखो इसके इकाई में क्या है, 0 है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमने दे दिया 3 से। अब देखो हमारा दूसरा रूल क्या होता है, रूल नंबर 2 हमारा होता है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, 3 से विभाज्यता का नियम। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। क्या कहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 या डिविजिबिलिटी बाय रूल 3। क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी बाय रूल 3। क्या कहते हैं, या डिविजिबिलिटी बाय 3 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, डिविजिबिलिटी बाय 3। इंग्लिश में लिख दें क्या, देखो इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं डिविजिबिलिटी DVISIBILITY, डिविजिबिलिटी बाय 3। क्या लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 3। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखो इसका रूल हमारा क्या होता है, इसका रूल हमारे ये कहता है यदि हम किसी संख्या के, इसका रूल कहता है यदि हम किसी संख्या के अंकों का योग क्या करें, अंकों का योग करें और वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, अंकों का योग जो आए वो हमारा क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, डिविजिबिलिटी रूल कहेंगे। क्या कहेंगे, डिविजिबिलिटी रूल कहेंगे। मान लो हमने दे दिया 3 2 5 8 4। क्या है, 3 2 5 8 4। इसमें यदि हम अंकों का योग, हमने इसकी डिफिनीशन बताई, इसके लिए थोड़े से मेन वर्ड लिख दें अंकों का योग। क्या लिख दें, अंकों का योग। क्या लिख दिया गया, अंकों का योग। अब देखो योग का मतलब क्या होता है, हमारा जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। हमने बताया यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगी संख्या। अब देखो इसके अंक हमारे क्या है 3 ऐड 2 ऐड 5 ऐड 4 ऐड। अब देखो हमारा 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 5 5 5 10 और 10 में 8 को ऐड करेंगे 18, 18 में 4 को ऐड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। अब देखो क्या हमारा 2 3 से डिवाइड है, नहीं। 2 से हम जब 22 में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 से बन जाए तो हो जाएगा 21, बट हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट में कुछ आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका अंकों का योग हमारा क्या है, 3 से विभाजित नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या निकला, ये संख्या हमारी क्या है, ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। हमारा रूल ये कहता है यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया जाए, मान लो हमने दे दिया 49। क्या दे दिया, 49। हमने बताया अंकों का। अब देखो 9 4 जोड़ो, क्या हो जाएगा, 9 4
13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 13 आएगा। क्या आ जाएगा 13। अब देखो 13 की हमारी 3 से डिवाइड हो जाती है नहीं, इसका मतलब ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड नहीं है। और देखो 49 जो हमारा होता है वो क्या होता है 3 से डिवाइड भी होती नहीं है। अब देखो जैसे मान लो आप लोगों को दे दीजिए 72, क्या दे दिए 72, इसके अंकों का योग करो क्या आ जाएगा 7 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 9 आएगा। क्या आएगा 9 आएगा। और हमारा 9 क्या हो जाता है 2 से 3 से क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। 3 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। और शेषफल हमारा क्या बचेगा रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब इसका ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसका मतलब ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो 24 त्रिका क्या होता है हमारा 72 होता है। क्या होता है 24 त्रिका हमारा भी क्या होता है 72 होता है। उसके बाद हमारा रूल नंबर क्या आता है 3 आता है। क्या आता है रूल नंबर 3। अब देखो रूल नंबर हमारा क्या होता है 3। रूल नंबर 3 हमारा होता है 5 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है 5 से विभाज्यता का नियम। क्या होता है 5 से विभाज्यता का नियम। अब देखो रूल नंबर 5 से विभाज्यता का नियम। देखो 5 से विभाज्यता का नियम हमारा भी क्या कहता है जिसके इकाई में मतलब जिसके इकाई में क्या जिसके इकाई क्या इकाई मतलब जिसके वंश में क्या आ जाए वंश में क्या आ जाए जिसके इकाई मतलब वंश में हमारा क्या है 2i 0i और क्या है 5i। क्या है 5i। तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है यदि किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो और उसके इकाई का जो जिसके कोई भी संख्या हो और उसके इकाई में हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए 5 आ जाए तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है यदि किसी संख्या के इकाई अंक में यदि किसी संख्या के इकाई अंक में हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए 5 आ जाए तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लो हमने दे दिया 3 4 5 6 8 9 5। तो अब देखो इसकी इकाई में हमारा क्या आया है वंश में हमारा क्या आया 5 आया है ना। क्या आया 5 आया। इसका मतलब संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। जिसको विश्वास ना हो अपने फ़ोन में कैलकुलेटर निकाल के वो क्या कर सकता है डिवाइड कर सकता है। और डिवाइड करेगा तो देखना रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। और जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। उसके बाद मान लो हमने दे दिया 4 5 6 8 9 2 0। अब देखो हमारा रूल क्या कहता है यदि जिसके इकाई में क्या आ जाए 0 आ जाए या फिर 5 आ जाए तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से विभाजित हो जाए। अब देखो इसके वंश में हमारा क्या आया है 0 आया है। क्या है 0 आया। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखो इसके 0 में हमारा इकाई में क्या है 0 है। क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जिसको यकीन न हो अपने फ़ोन में कैलकुलेटर निकाल के वो कैलकुलेट कर सकता है। और देखना कि लास्ट में हमारा जो आएगा रिमाइंडर वो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा। और जब रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हमारा आता है 5 के बाद हमारा क्या है आता है 7 से विभाज्यता का नियम। क्या आता है 7 से विभाज्यता का नियम। अब देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है अगला हमारा रूल क्या है 7 से विभाज्यता का नियम। क्या है 7 से विभाज्यता का नियम। देखो 7 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है क्या कहता है यदि किसी भी कोई भी संख्या दी हो और तुमको क्या करना उसके इकाई तरफ मतलब वंश तरफ से तुमको क्या करना है 3 के पेयर बनाने। क्या बनाने 3 के पेयर बनाने। जैसे मान लो हमने दे दिया 3 5 8 9 2 4। क्या दे दिया 3 5 8 9 2 4। इसमें तुमको क्या करना है 3 से इकाई तरफ क्या बनाना है 3 से क्या करवाना है पेयर बनाना है। अब बना लो पेयर। और इसमें फिर से क्या बनाना है 3 से पेयर बनाना है। क्या बनाना है जितनी बार पेयर बनेंगे उतनी बार तुमको पेयर बनाना पड़ेगा। और फिर इन दोनों क्या करवाना है डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। यदि हमारा इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगा। निकालो डिफरेंस 9 2 4 और क्या है हमारी 3 3 5 8। इसमें तुमको क्या करना है डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है डिफरेंस निकालना। निकालो 14 में 8 गया क्या है 6 आया। क्या है 14 में 8 गया 6 आया। यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 एक क्या ले लेगा बराबर हंसी ले लेगा क्या 11 में 5 जाएगा हमारा क्या जाएगा 6 जाएगा। 11 में 5 गया हमारा क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 8 में 3 गया 5। अब देखो ये हमारी संख्या क्या है दोनों क्या है डिफरेंस आएगा। ये डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगा
7 8 56 और 7 हमारा क्या हो जाएगा 6 से डिवाइड होगी, इसका मतलब हमारा क्या आएगा पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 से नहीं डिवाइड होगी। हमारा 7 का विभाजक नियम रूल ये कहता है यदि कोई भी संख्या हो, क्या हो, कोई भी संख्या और तुमको क्या करवाना है, पेयर बनाना है। क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। कितने कितने के, 3 के पेयर बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, 3 के तुमको क्या बनवाने हैं, पेयर बनाने। क्या करना है, 3 के क्या करना है, पेयर बनाने हैं। और 3 के पेयर बनाने के बाद तुमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। आप लोग बोलोगे इसमें तो सर 6 डिजिट थे। अब देखो जिसमें 5 डिजिट होंगे, जैसे मालूम ने दे दिया 2 5 3 2 5 6 8। अब देखो तुमको क्या करवाना, 3 से पेयर बनाना है। ये 3 से पेयर बनाया और हमारा क्या इधर क्या कितने बचे, 2 डिजिट बचे। कितने डिजिट, तुमको 2 का ही बनवाना। अब इन दोनों क्या करवाना है, क्या करवाना, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस 5 6 8 और हमारा क्या है 3 2 8। क्या है 3 2। अब देखो डिफरेंस निकालो तो क्या है, 8 में 2 है हमारा क्या है 6 आया, और 6 में 3 गया क्या है 3 आया, और 5 की 5। अब देखो इसमें से तुमको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 7 7 49। क्या है 7 7 49, बचेगा 46। अब हमारा देखो 46 क्या हमारा 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। इसका मतलब ये भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 7 से पूरी डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब 7 से विभाजक नियम हमारा ये कहता है, 7 से विभाजक नियम कहता है यदि हम किसी भी संख्या के क्या करवाएं, 3 पेयर बनाएं। क्या बनाएं, 3 पेयर बनाएं। और पेयर बनाने के बाद हमारा क्या हो, डिफरेंस यदि हमारा 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। 7 से विभाजक नियम कहता है यदि हम वंश की तरफ से 3 पेयर बनाएं और 3 पेयर बनाने के बाद क्या करवाएं, डिफरेंस निकालें। क्या निकालें, डिफरेंस निकालें। और डिफरेंस भी हम यदि हमारा डिफरेंस क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 से पूरी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विभाजित। अब देखो 7 के बाद हमारा क्या आता है 11। क्या आता है, 7 से बाद हमारा क्या है, विभाजक नियम आता है 11 से। अब देखो क्या आता है, 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम। अब देखो 11 से विभाजिता का नियम। अब देखो 11 से विभाजिता का नियम हमारा क्या कहता है, मान लो कहता है कि कोई भी संख्या ले लो। कहता है 7 से विभाजिता का नियम हमारा कहता है आप लोग कोई भी संख्या ले लो। हमने मान लो ले लिए 7 5 6 8। क्या लिए, 7 5 6 8। तुमको क्या करवाना है, इसके तीसरे नंबर वाले क्या करवाने हैं, एक संख्या को छोड़ के तुमको क्या करवाना है, सबको ऐड करवाना है। क्या करवाना है, एक संख्या को छोड़ के सबको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। अब देखो 7 के बाद तुम एक संख्या छोड़ोगे तो हमारा क्या आएगा 5 छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा 5, क्या आएगा 6 आएगा। अब 6 के बाद तुम एक संख्या छोड़ोगे तो हमारा क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अब तुमको क्या करवाना है, इनका सबका क्या करवाना है, ऐड करवाना है। क्या करवाना है, ऐड करवाना है। अब देखो 7 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, 7 6 13, और 13 में 9 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22 आएगा। अब देखो इन दोनों को तुमको क्या करवाना है, ऐड करवाना है। क्या करवाना है, ऐड करवाना है। अब देखो हमने बताया तुमको क्या करवाना है, एक डिजिट छोड़ना है। क्या देखो 5 के बाद तुमको क्या करना है, 6 को क्या करना है, छोड़ना है। क्या करना है, 6 को छोड़ना है। 6 को छोड़ोगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 5 में 8 को ऐड करवाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, और 13 आ जाएगा। और तुमको क्या करवाना है, इन दोनों को जो ऐड करवाओगे इन दोनों को क्या करवाना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। और तुम जब डिफरेंस निकालोगे तो यदि हमारा डिफरेंस निकालने के बाद हमारा क्या आ जाए 11 आ जाए। क्या आ जाए 11 आ जाए, या फिर हमारा क्या आ जाए 0 आ जाए। यदि 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए, और 11 0 आ जाए तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी 11 से। यदि 11 और 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, डिवाइड 11 से पूरी नहीं होगी। अब देखो इनको दोनों को सेपरेट करवाया हमने, सेपरेट करवा लो। 13 7 क्या होता है 20, और हमारा क्या जाएगा 9 आ जाएगा। क्या जाएगा 9, डिफरेंस हमारा क्या आएगा 9। और क्या हमारी 9 हमारी क्या 11 और 0 आया नहीं, इसका मतलब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 7 से वो 11 से पूरी विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लो, और देखो जैसे मान लो आप लोगों को दे दिया जाए 3 8 5 6 9 2 4। हमने बताया तुमको क्या करवाना है, एक डिजिट क्या करवाना है, छोड़ना है। क्या करना है तुमको, एक डिजिट क्या करना है, छोड़ना है। छोड़ो 3 के बाद हमारा क्या छोड़ेंगे 8 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 5 के बाद 9 6 छोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। 9 के बाद 2 छोड़ेंगे तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा। और तुमको सबको फिर क्या करवाना है, ऐड करवाना है। क्या करवाना है, ऐड करवाना। ऐड करवा दो, 5 3 8 8 8 16 17, और 17 में 4 जोड़ेंगे कितना जाएगा 21 आ जाएगा। क्या जाएगा 21 आ जाएगा। इसके बाद तुमको क्या करवाना है, एक छोड़ना है। 8 के बाद 5 को छोड़ के क्या आएगा 6, 6 के बाद तुम 9 को छोड़ेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 2 के बाद कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब इन तीनों को हम क्या करवाएंगे, ऐड करवाएंगे। 8 6 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 16 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 16। और इन दोनों का डिफरेंस हमारा यदि 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब देखो डिफरेंस निकालो, 21 में 16 जाएगा हमारा क्या जाएगा 5 आएगा। क्या जाएगा 5। इसका मतलब ना ही 11 आई है और ना ही इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है 0 है। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी 5 से 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित नहीं हो जाएगी। यही हमारा क्या है, यही हमारा 11 से विभाजित का नियम कहता है। क्या कहता है, 11 से विभाजित का नियम हमारा यही कहता है।
यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस वीडियो क्या कर सके, आनंद ले सके। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।